एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इस मामले पर, चूँकि इंडिया अब मुश्तरका जो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी अपनी प्रॉक्सीज एक्टिव करता है, बांग्लादेश में भी हमेशा से इसका इन्फ्लुएंस रहा और वहाँ पर भी अब भड़काया जा रहा है एहतजाज को, तो इसके बारे में अमरीकी कांग्रेस में जो रिपोर्ट आना, ये कितना बड़ा धचका है, कितना इसकी साख को नुकसान हुआ है, क्या इन हरकत से इंडिया बाज आएगा? ये हमना इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप देखते हैं MBS जो है ना वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 300 टैंक ख़रीदे जा रहे हैं, 2 स्क्वाड्रन F-35 का ले रहे हैं और जिनका मुआहदा पाकिस्तान के साथ भी है डिफेंस कोऑपरेशन का। और इसी दौरान आप देखें हिंदुस्तान की तरफ से जो आवाज़ें हैं, अभी तक वो कह रहे हैं कि जी हम दोबारा जंग करेंगे, अभी तो ट्रेलर चला था, फिल्म चलनी बाकी है। इस असना में इस रिपोर्ट का आना, ये जितना बड़ा आप जो कह रही हैं हमना सेटबैक वहाँ पे उनकी अफवाज के लिए है, तीनों अफवाज के लिए, ऑन टॉप ऑफ इट उनकी हुकूमत के लिए। देखें उनको तो अभी एक बात ही समझ नहीं आ रही है, बातें पहले भी होती रहीं, लेकिन ऑफिशियली ये कांग्रेस की रिपोर्ट आ जाना और फिर एंडोर्स कर देना कि जी जिस तरीके से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, वो तो उनके लिए भी एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ा हैरानगी की बात है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मगरबी टेक्नोलॉजी से आगे चली गई। अभी देखें ना, एक बहस और हो रही है हमना कि जो राफेल तैयारे जो गिराए गए थे, वो आज तक उनको समझ नहीं आई कि इनका रेडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम कैसे जैम कर दिया गया था। लेकिन ना वो तो रो रहे हैं कि हमारा $100 मिलियन से ज़्यादा का जहाज़ जो है ना वो बेकार करके रख दिया गया। हमारी जो 3-4 मुल्कों ने जहाज़ लेने थे, उन्होंने भी अभी तक होल्ड पे रख लिया, वो जहाज़ नहीं ले रहे क्योंकि जहाज़ की नाकामी सामने आई है। फ्रेंच गवर्नमेंट कहती है आपके पायलट नकारा थे, आपका सिस्टम ठीक नहीं था। इस असना में रिपोर्ट आना, ये तो बड़ा वाज़े तौर पे हमना हमारी पाकिस्तान की अफवाज का एज बता रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी फ़ज़ाइया का। अब रहा सवाल अपनी चाइनीज़ सपोर्ट का, तो हमना किसको नहीं है। अभी देखें हिंदुस्तान जो F-35 तैयारे सऊदी अरब को मिलने जा रहे हैं, वो खुद लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहने वाले फिर यही कह रहे हैं कि जी F-35 जहाज़ अगरचे कोई बहुत अब 5th जनरेशन जहाज़ ज़रूर है, लेकिन आप ले भी लेंगे तो क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी, फिर आपके बंदे नहीं हैं, वो आपका शौक़ नहीं है, वो जिस तरीके से लड़ना चाहिए वो नहीं, आपके अंदर जज्बा नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग जो है ना वो रिपोर्ट आई है स्टेज पे, और जिस तरीके से इनकी अफवाज के लिए जिसको कहना चाहिए बहुत डिमोरलाइजिंग फैक्टर लेके आएगी। हिंदुस्तान की हुकूमत को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, और एक दफ़ा फिर जिसको बड़े अरसे से छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि चलें मई गुजर गया, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे, अब लोगों ने एक दफ़ा फिर बातें शुरू कर दी हैं। और आई एम श्योर कि जो उनके इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं हम ना इंडिया के, वो फिर इस पर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत ही उनके लिए जिसको कहते हैं बहुत बुरी खबर है। और अमरीका का अगरचे वो देखने कितना तहादी है, वो तो कह रहे हैं सब कुछ करने के बावजूद आज अमरीकी रिपोर्ट जो आई है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ गई है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है। और चाइना के लिए टेक्नोलॉजी एक दफ़ा फिर दुनिया में, वो कहते हैं पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को मार्केट कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है वहाँ पे। बिल्कुल। अब सवाल अब ये जो अवामी लीग है, इंडियन इन्फ्लुएंस्ड, ये अब किस हद तक मैसिव प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं सिविलियन डेथ्स या आर्सन अटैक्स की, तो इसको देखते हुए आप कुछ देख रहे हैं कि आगे वो हालात ख़राब तो नहीं होने वाले वहाँ? देखिए हम ना थोड़ी सी परेशानी की तो बात है, 3 लोगों की तो कहते हैं डेथ हुई हैं, और जिस तरीके से कहते हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ये जिस तरीके से रॉकेट बम और ये जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ये इश्तिहार इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद से एक सिक्योरिटी सिचुएशन ख़ास तौर पे ढाका में पैदा करने की कोशिश की है। ये एक मैसेज तो दुनिया को देने वाली बात है कि जी अवामी लीग जो है ना वो बिल्कुल जिसको आप कहते हैं सियासी तौर पे ख़त्म नहीं होगी। ये अपनी जो हसीना वाजद की सज़ाए मौत के बाद मेरा ख्याल है ये थोड़ा बहुत तो हमने रिएक्शन तो होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जी आप सिरे से हर चीज़ जो है ना वो आपके हक़ में हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि अब वहाँ पे वो सूरत हाल वो बदल गई है। सियासी तौर पे जो अवामी लीग को माइलेज हासिल थी वो ख़त्म हो गई है। अभी ये स्टूडेंट बैंक देखें ना जिस तरीके से, अब ये तो स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि अब इलेक्शन में जाएंगे, एक जमात बनाने के बाद एक नई जमात आएगी, और बाकी सियासी जमातें जो है ना उनका टोटल जो नुक्ता नज़र है बिल्कुल अवामी लीग के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो वहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना जनरल फीलिंग जो है और लोगों के ज़हनों में जो तासुर है हसीना वाजद का अवामी लीग का, वो उसको इस तरह देख रहे हैं कि ये तो सारा हिंदुस्तान का किया धरा है। वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना ऑपरेट करती थी वहाँ पे, लेकिन ना बार बार जो खबर आ रही है 1400 लोगों का मारा जाना, और जिस दिन 5 अगस्त 2021 को भाग के इंडिया गई हैं हसीना वाजिद साहिबा, उस दिन 52 लोगों की शहादत हुई थी वहाँ पर, तो लोग भूले नहीं हैं। अब ये कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है कि इनकी डेथ सेंटेंस को इस्तेमाल करके एक दोबारा फिर वहाँ पे पुरतशद्दद मुजाहरे करवाए जाएँ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।